जब कोई नया पर्सन बिजनेस को शुरू करता है ना, तो उसके मन में सबसे पहला सवाल ये आता है, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होता है और एक नए सपनों को लेके अपने मन में सच हो के वो अपने बिजनेस को शुरुआत करता है कि यार मैं अपनी बिजनेस की शुरुआत करूंगा और मैं अपने सारे सपनों को सच करूंगा, मैं अपने ड्रीम्स को पूरा करूंगा, मैं एक लग्जरी लाइफ वो देखने लग रहा था, अपने मम्मी माता पिता को एक सुकून भरी जिंदगी वो देने के लिए वो सोचने लग जाता है, वो अपने 6-7 महीने के अंदर जो उसकी जिंदगी चेंज होने वाली है वो सोचने लग जाता है। बट धीरे धीरे आते उसका माइंड के अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है कि भाई अब मुझे क्या करना है, राइट। द फर्स्ट पॉइंट इज कि अब मुझे अपना पहला जो बिजनेस, जो मेरी पहली सेल्स है, उसको कैसे क्लोज करना है। दोस्तों जब पहली सेल क्लोज होती है, आपके मन में भी खुशी होती होगी, वो सुकून रहता है कि यार हमने पहली सेल, यस मैंने क्लोज कर दी। बट उसी के ना होने की वजह से बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, बहुत सारे लोग नेगेटिव भी हो जाते हैं। सो दोस्तों इसी प्रॉब्लम को आज इस ट्रेनिंग के अंदर मैं सॉल्व करने वाला हूं और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। जो हमारा टॉपिक है आज का दोस्तों वो है हाउ टू क्लोज योर फर्स्ट सेल, कि आज आप अपने जो है फर्स्ट सेल को कैसे क्लोज करेंगे। तो दोस्तों उसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले सेशन के अंदर। पूरे सेशन को देखना, बने रहेगा, बहुत एनर्जेटिक सेशन रहने वाला है, बहुत मजा आएगा, एंड तक रहना दोस्तों। तो ज्यादा टाइम ना लेते सेशन को स्टार्ट करते हैं। Hey guys, this is Saransh Pradhan. I'm present development coach, communication skills trainer, one of the youngest in all over India. और आज एक जबरदस्त शानदार टॉपिक अगेन आप सभी के लिए लेके आ गया हूं, जो कि आपको बताएगा कि आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर ली है, उसकी सेल्स को क्लोज करना, जो पहली सेल्स को क्लोज करने का जो तरीका है, कैसे कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजीज लगती हैं, किन तरीकों से यूज कर सकते हैं, और दोस्तों बिना पैसे लगाए भी अपनी सेल्स को कैसे आपने क्लोज करना है, वो मैं बताऊंगा। आगे चल के बहुत सारे रीजंस भी बताऊंगा, बहुत सारे वाई भी बताऊंगा, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज भी बताऊंगा, तो बने रहेगा दोस्तों। जो हमारा पहला जो पॉइंट है इस ट्रेनिंग का, द फर्स्ट पॉइंट अगर मैं आपको लेके चलूं, सो दोस्तों वो है कि जब आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो ना, सो दोस्तों एक एक्चुअल में जो एफिलिएट बिजनेस को डेवलप करता है, जो कि एक बहुत अच्छी अर्निंग करता है। एज एग्जांपल भाई देखो, कोई एफिलिएट है, राइट, वो जो है महीने का 1 लाख की अर्निंग वो जनरेट कर रहा है, वो महीने का 2 लाख की अर्निंग जनरेट कर रहा है, वो महीने की 5 लाख की अर्निंग जनरेट कर रहा है, वो 1 मिलियन की अर्निंग जनरेट कर रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ वो कुछ ऐसे काम कर रहा है जिसको करके उसको एक बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, उसको करके उसको बहुत अच्छा एक आउटकम मिल रहा है। बट वही आउटकम अगर नहीं मिल रहा है तो दोस्तों कुछ ऐसी कमियां हैं। आप देखो, सबसे पहले तो मैं वो बताऊं, एक एफिलिएट जो कि प्रॉपर तरीके से बिजनेस को डेवलप करता है, उसको जो रिजल्ट आता है वो क्यों आता है? बिकॉज ऑफ दे आर लर्निंग फ्रॉम फॉर देयर अबाउट देयर बिजनेस। दोस्तों वो जो है एक प्रोफेशनल एफिलिएट जो अपने बिजनेस को ग्रो करता है, जो कि रेगुलर बेस पे अच्छी खासी अर्निंग जनरेट करता है, भाई वो रेगुलर बेस पे लर्निंग के ऊपर ध्यान देता है। उसको पता है लीड जनरेशन कैसे करना है, उसको पता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे करना है, उसको पता है लीड से बात कैसे करनी है, उसको पता है बिजनेस को डेवलप कैसे करना है, उसको पता है बिजनेस को मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, उसको पता है टीम को मैनेज कैसे करना है, उसको पता है प्रोफाइल बिल्डिंग क्या होती है, उसको पता है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, उसको पता है कि कंटेंट क्रिएशन कैसे होता है। बिकॉज ऑफ दे आर लर्निंग फ्रॉम देयर कंपनी टॉपिक्स, राइट। वो अपने कंपनी के जितने भी सारे बिजनेस है, जो भी कंपनी की नॉलेज है, उसको समझने में लगा देता है, बिजनेस को करने का जो स्ट्रक्चर है उसको वो समझने में लगा देता है। दे फोकस, दे आर लर्निंग, राइट। द सेकंड पॉइंट इज प्रमोशन। दोस्तों बिजनेस को करने का जो सबसे ज्यादा मेजर पॉइंट है वो है प्रमोशन। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो भाई डेफिनेटली यू नीड टू प्रमोट योर बिजनेस। आपको अपने बिजनेस को प्रमोट करना पड़ेगा, राइट, रेदर देन कि आप कोई भी काम कर रहे हो उसको भाई मार्केट के अंदर लेके जाना है। यू नीड टू प्रमोट, यू नीड टू प्रमोट योर बिजनेस, राइट, यू नीड टू मार्केट योर ब्रांड बिजनेस, यू नीड टू ब्रांड योर बिजनेस, क्रिएट ब्रांड योर बिजनेस, राइट। सो आपको ब्रांड बनाना है तो यू नीड टू प्रमोट करना पड़ेगा। उसको प्रमोशन करने का सही तरीका आता है, वो अप्रोचिंग बहुत अच्छी करता है, लोगों को अप्रोच बिजनेस को कैसे प्रेजेंट करना है, एक न्यू पर्सन है उससे कैसे बात करनी है, एक पर्सन दोस्त है उससे कैसे बात करनी है, फैमिली वाला मेंबर है उसको कैसे बात करनी है, मैच्योर पर्सन उससे कैसे बात करनी है। दे आर नो अबाउट देयर अप्रोचिंग स्किल्स। मीटिंग्स, दोस्तों एक प्रोफेशनल एफिलिएट कभी भी मीटिंग को मिस नहीं करता। कोई भी अगर कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से एक अच्छी मीटिंग्स होती है, वेबिनार्स आपको दिए जा रहे हैं, तो उसको कभी भी वो मिस नहीं करता। वो फोकस करते कि यार अगर मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं तो वो अच्छी तरह से वैल्यू दूं और उसको अच्छी तरीके से करूं, राइट। तो मीटिंग के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, फॉलोअप के ऊपर बहुत 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 ज्यादा ध्यान देना है। जो पर्सन फॉलोअप के ऊपर ध्यान देता है भाई उसका भी सेल बहुत तेजी से क्लोज होती है। बिकॉज मैं अगर आपसे पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, सो दोस्तों मैंने बिजनेस के अंदर ऐसे भी लोगों को क्लोज किया है 2-2 साल के गैप के अंदर, यानी कि 2 इयर्स के गैप के अंदर भी लीड्स आपसे क्लोज होती हैं बिकॉज ऑफ योर फॉलोअप स्किल्स। कंटेंट क्रिएशन, एक जो प्रोफेशनल एफिलिएट होता है उसको पता है कि भाई मुझे कंटेंट क्रिएशन कैसे करना है, मुझे किस तरह से अपने बिजनेस को डेवलप करना है, राइट। उसको मार्केट के अंदर कैसे जाना है, स्टोरी कैसे लगानी है, पोस्ट कैसे डालनी है, रील कैसे बनानी है, लोगों को अट्रैक्ट कैसे करना है। दे आर ऑल नो अबाउट देयर
कंटेंट क्रिएशन टू ब्रांड देयर प्रोडक्ट। पोस्टिंग, दोस्तों पोस्टिंग का भी एक सही तरीका है, एक सही टाइमिंग, सही सिस्टम है और एक सही कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन इसके पीछे रहता है, तो उसको भी वो पर्सन बहुत अच्छे से तरीके से फॉलो करता है और जानता है कि भाई कैसे सारी चीजों को मुझे करना है। अब ये तो थे वो काम जिसकी वजह से एक एफिलिएट बिजनेस को करता है, ठीक है, अपना बिजनेस डेवलप करता है। अब दोस्तों हमारी बात आ जाती है कि भाई हम क्या करते हैं, मैं आपको भी बता देता हूं। और अगर ये पॉइंट दोस्तों मुझे लगता है आपको बुरा लगेगा, बट कुछ चीजें दोस्तों बतानी जरूरी है ताकि आप बिजनेस को बहुत अच्छे से कर पाए। हम क्या करते हैं, हम रील्स देखना शुरू करते हैं। हम देखते हैं यार कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस अपना चल रहा है, रील बढ़िया चल रही है, चलते रहो, क्या ही दिक्कत है। रील्स देखना शुरू कर देते हैं। हम अपनी वेब सीरीज देखते हैं, भाई अब बढ़िया तरीके से चल रहा है, सब्सक्रिप्शन ले लो, कितने का, 299, अरे ठीक है, दो फटाफट 299 का सब्सक्रिप्शन लो, देखेंगे भाई साहब नई नई वेब सीरीज आई है। नेटफ्लिक्स हम देखना शुरू कर देते हैं, हॉटस्टार हम देखना शुरू कर देते हैं। पार्टीज में अभी आपको दोस्त मैसेज करते हैं, हाँ भाई चल रोल रोल खाने चल रहा है, भाई 2 सेकंड लगेंगे उनके पास जाने में, 2 सेकंड के अंदर वहां मिलेंगे, बिकॉज ऑफ पार्टी करनी है भाई, पार्टी करनी है, बिजनेस नहीं करना, मेहनत नहीं करनी, हार्डवर्क नहीं करना, लोगों से बात नहीं करनी, क्लाइंट से बात नहीं करनी। क्यों? दिक्कत यही है, दिक्कत यही है। मेरी बात आपको कड़वी लग रही हो बट सच यही है, इट इज द रियल फैक्ट अबाउट योर लाइफ, राइट। इसकी वजह से बिजनेस डेवलप नहीं हो रहा। 2 से 3 अप्रोच डेली करते। देखो एक प्रोफेशनल पर्सन ना जो है ना अल्टीमेट अप्रोचिंग करता है, मतलब अल्टीमेट जो भी पर्सन दिखे उसको अप्रोच करने से कैसे मैं अप्रोच कैसे करूं, उसको मैं बिजनेस के बारे में शेयरिंग कैसे करूं। और हम क्या करते हैं, पूरे दिन के अंदर 2 से 3 लोगों को अप्रोच करेंगे, 2 से 3 लोग भी हुए तो ठीक है, वरना हफ्ते के अंदर 2 जर्नी निकालेंगे, बात खत्म। भाई ऐसे कौन सा बिजनेस डेवलप होता है? और ऐसे आप बिजनेस अगर डेवलप कर भी लोगे तो क्या आप अपने माइंड को समझ पाओगे, आप अपने दिल को समझ पाओगे, अपने फैमिली मेंबर की जो आप मेहनत कर रहे हो उनको दिखा रहे हो, क्या वहां उनको कोई रिजल्ट दिखा पाओगे? नो, आप उनको रिजल्ट नहीं दिखा पाओगे, बिकॉज आउटकम ही नहीं है। दोस्तों वर्किंग नॉट कंसिस्टेंटली, एक प्रोफेशनल जो एथलीट है वो कंसिस्टेंसी वर्क करता है और एक नॉन प्रोफेशनल पर्सन हमेशा डिसमिस कंसिस्टेंटली से काम करता है, मतलब वो हमेशा जो अपना डिसिप्लिन है उसको तोड़ देता है, राइट। अनप्रोडक्टिव वर्क, दोस्तों ऐसे काम जिसको करने से आपके कोई रिजल्ट नहीं आने वाला, कोई आपका आउटकम नहीं आने वाला, भाई ये काम जो है ना आपकी जिंदगी को बर्बाद करने के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर आप ये सोचे ना भाई अनप्रोडक्टिव काम से आप कामयाब हो जाओगे, सक्सेसफुल हो जाओगे, भाई इट इज नॉट, ये नहीं होने वाला। तो आपको ध्यान समझना, जो भी आप काम कर रहे हो उसके अंदर प्रोडक्टिव काम होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ऑलराइट। दोस्तों ये मैंने और अच्छे से आपको समझा दिया कि आपने करना कैसा है। इसको थोड़ा सा और अगर मैं ब्रीफली इंफॉर्मेशन अगर आपको दूं तो दोस्तों फॉर इंस्पिरेशन, देखो एक चीज ध्यान से समझो, ये इंस्पिरेशन आपको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सक्सेस वॉन्ट सैक्रिफाइस, यानी कि कामयाबी जो है दोस्तों सैक्रिफाइस मांगती है, बट नॉट एनीवन कैन डू दिस, नॉट एनीवन कैन डू दिस। इफ यू डू यू बिकम सक्सेसफुल। इसको दोस्तों और अगर ब्रीफली मैं आपको समझाऊं सीधे सीधे भाषा के अंदर, भाई सफलता जो है त्याग मांगती है और हर कोई इस त्याग को नहीं कर पाता। और अगर आप इस त्याग को करने के लिए रेडी हो, अगर आप इस परिश्रम को, इस त्याग को करने के लिए रेडी हो, सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो, यू बिकम अ सक्सेसफुल इन योर लाइफ। दोस्तों आपको आपकी जिंदगी से सफलता कोई नहीं छीन सकता अगर आप ये करने के लिए रेडी हो। आगे पॉइंट के ऊपर दोस्तों मैं थोड़ा सा बात करूंगा, लर्निंग इज द की पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। भाई अगर आपको अपनी फर्स्ट सेल को क्लोज करना है तो पहले बिजनेस को तो जान लो, पहले बिजनेस को तो समझ लो, पहले ये तो जान लो कि बिजनेस के अंदर क्या क्या पॉइंट हैं आपको बताने के लिए, बिजनेस के अंदर क्या यूएस, हमें बिजनेस की यूएसपी पॉइंट्स नहीं पता, हमने बिजनेस के हाइलाइट्स अभी तक नहीं समझे कि भाई बिजनेस के आपके हाइलाइट्स अभी तक क्या हैं, हमें बिजनेस के बारे में ये नहीं पता कि बिजनेस को आपके जो सेल्स है वो कैसे क्लोज होगी, आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, आपको जो है अपना जो आपका कमीशन स्ट्रक्चर है, कमीशन स्ट्रक्चर के बारे में हमें नॉलेज नहीं होती। अब उसके ना होने की वजह से भाई बिजनेस तो डाउन जाएगा, उसके ना होने की वजह से बिजनेस कहां से आ जाएगा? नहीं आएगा। क्यों आएगा? भाई आपको ये सारी नॉलेज है ही नहीं, कोई भी नॉलेज आपके पास में नहीं है, तो बिजनेस कैसे आ जाएगा? You need to understand, भाई लर्निंग करनी शुरू करो। The first point is focus your learning। भाई ये जो पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान समझना। अब दोस्तों बात करता हूं अगले पॉइंट की जो कि आपको बिजनेस को और ज्यादा मदद करेगा। देखो एक स्टेप बाय स्टेप कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं। अब आपने क्या करना है, एक तरीका है, अपने ब्रॉडकास्ट आपके फोन में होगा, राइट। आपके फोन में मैंने बोला व्हाट्सएप आपके फोन में होगा और उसके व्हाट्सएप के अंदर होगा ब्रॉडकास्ट। दो ऑप्शन आते हैं आजकल, ब्रॉडकास्ट और कम्युनिटी, ठीक है। पहले तो ब्रॉडकास्ट बता दो, अपने फोन के अंदर आप ब्रॉडकास्ट बनाओ, जो भी आपके चल रहे होंगे, बहन के लड़के, भाई के लड़के, कितने कॉन्टेक्ट है अभी के अभी अपना फोन देखो, उसके अंदर देखो कितने कॉन्टेक्ट, जितने कॉन्टेक्ट हो सबको एक ब्रॉडकास्ट के अंदर ऐड कर लो, सबको एक ब्रॉडकास्ट के अंदर ऐड कर लो। पहला प्रमोशन करना शुरू करो। प्रमोशन मतलब मोटिवेशनल कोट्स, इंस्पिरेशनल कोट्स एंड वैल्यूएबल कोट्स। क्या बोला मैंने? मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल, वैल्यूएबल कोट्स आप डिलीवर करना शुरू कर दो, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड,
शेयर कोड्स, पहले तो मोटिवेशन शायरी आप उसे भेज दो, हाय हेलो भेज दो शुरुआत में, ताकि वो कनेक्ट हो जाए। सेकंड, उसको मोटिवेशन कोड भेजो अगले दिन। अगले दिन मोटिवेशन कोड बोलेगा, वो बोलेगा यार लड़का सही है, यानी कि सही राह पे जा रहा है, वो अच्छा उसे लगेगा। सेकंड, मोटिवेशन अगले दिन, मोटिवेशन शेयर कोड्स अगले दिन, मोटिवेशनल कोई कोड भेज दो। उसके अगले दिन इंस्पिरेशनल कोई कोड भेज दो। उसके अगले दिन अपनी अचीवमेंट्स, आपकी कंपनी के अंदर आपकी कोई अचीवमेंट हुई हो, या फिर आपकी टीम की कोई अचीवमेंट हुई हो, आपके स्पॉन्सर की कोई अचीवमेंट हुई हो, और अगर नहीं हो आपकी कंपनी के अंदर कोई अचीवमेंट हुई हो, उसको वहां पे भेज दो। एंड लास्ट, अगर वो पर्सन, देखो अगर आपने 150 लोगों को ऐड किया, रेगुलर बेस पे पहले दिन प्रमोशन करना है, हेलो मतलब हाय हेलो एंगेजमेंट थोड़ी सी बढ़ानी है। सेकंड, आपने कोट्स, मोटिवेशन कोट्स शेयर कर सकते हो, मोटिवेशनल शायरी जो भी आप कर सकते हो। इंस्पिरेशन कोट्स भेजो, अचीवमेंट्स फिर उसके बाद भेजो, ताकि सामने वाला एंगेज कर जाए। एंड लास्ट में आप जो है इंपॉर्टेंट मैसेज करो कि भाई मैंने ये बिजनेस को शुरू किया है और ये उसकी वीडियो है, अगर आप इस वीडियो को एक बार देखो और मुझे बताओ क्या ये बिजनेस करना चाहिए, वैल्यूएबल है या नहीं। जब वो सामने वाला उस वीडियो को देखेगा, उसको बिजनेस को जानने को मिलेगा। तो अगर 100 लोग देखें, 100 में से भाई अगर एक ने भी बिजनेस को स्टार्ट कर लेना, आपकी फर्स्ट सेल क्लोज हो गई। बट भाई तरीका नहीं है ना, लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करते, सोचते यार 10 लोग करेंगे और एक हो गया तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। भाई नहीं, फॉलो करना पड़ेगा, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, एक रेगुलर सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों अगर मैं आगे चल के आपको बताऊं, ध्यान से समझो, बिल्ड कम्युनिटी। ये जो कम्युनिटी है आपको मदद करेगी अपने जितने भी सारे व्हाट्सएप, जो आपके फोन के अंदर जितने भी सारे नंबर हैं, उनको एक ही कम्युनिटी के अंदर लाने में। अब ये क्या करना है, शेयर योर अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट कम्युनिटी के अंदर। तो ये होता है कि भाई एक ही ग्रुप के अंदर एक ही व्हाट्सएप होता है, एक ही नंबर होता है, और उसके अंदर 1 to 1 पर्सन से आप बात करते हो। तो उस कम्युनिटी के अंदर सबको, सारे नंबर्स को ऐड कर दिया, उसमें डायरेक्ट आप बोलो कि भाई हाय फ्रेंड्स, आई स्टार्टेड बाय दिस जर्नी एंड दिस बिजनेस। उसको पूरी राम रामायण मत बताना कि भाई मैंने बिजनेस शुरू किया, आप एक बार इसकी वीडियो देखो और मुझे बताओ क्या मुझे इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए। 100 लोगों ने भी देखा, राइट, एज एग्जांपल 100 लोग देखते हैं, उसमें से अगर 2 से 3 लोगों ने भी बोल दिया कि यार चलो मैं बिजनेस को शुरू करूं, डेफिनेटली आप उसको बोलो कि भाई ठीक है, इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, बढ़िया तरीके से करना शुरू कर देते हैं, राइट। तो दोस्तों शेयर पीपल एज अचीवमेंट। अगर सामने वाला मना करता है तो उसको अचीवमेंट दिखा के पहले तो उससे उत्साहित कर दो कि यार ये पर्सन अचीवमेंट कर रहा है। एक दिन भेजोगे, 2 दिन भेजोगे, तीसरे दिन भेजोगे, चौथे दिन भेजोगे, 5वें दिन, छठे दिन, 7वें दिन, 8वें दिन भेजोगे, वो जलना शुरू होगा, भाई कर क्या रहा है, रेगुलर बेस पे अचीवमेंट आ रही है। वो बोलेगा भाई अब तो मुझे बिजनेस को करना चाहिए ही चाहिए। दोस्तों व्हाट यू थिंक अबाउट, दोस्तों पूछो सामने वाले से, भाई एक बार इस बिजनेस को देखो और आपको इसके बारे में क्या लगता है, एक बार मुझे इसके बारे में बताओ। खुद छोटे बन जाओ। क्या बोला मैंने, देखो हनुमान जी से एक चीज सीखने की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हनुमान जी के अंदर बहुत ज्यादा बाहुबल था, बट उसके बावजूद भी जहां जरूरत थी वो छोटे हो गए, जहां जरूरत थी वो बहुत विशाल हो गए। तो अपने कद के, अपने जरूरत के अनुसार अपने कद को आप लेके चलो। कोई अगर बड़ा उसके सामने छोटे हो जाओ, कोई छोटा उसके सामने बड़े हो जाओ। तो इस चीज को आपने ध्यान से समझना है। अप्रोचिंग ऑन कॉल, फिर डायरेक्टर सामने वाला बोलेगा हाँ ये बिजनेस ठीक है, उनसे कॉल पे बोलो कि चलो कॉल पे बात करते हैं, और बिजनेस को वहां पे एक्सप्लेन करो, और डेफिनेटली उसके साथ बिजनेस को आप क्लोज कर सकते हो। नहीं होता फिर भी फॉलो अप रेगुलर रखो, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जब वो रेगुलर बेस पे देखे भाई आपकी टीम बनती जा रही है, आपका पे आउट आता जा रहा है, तब तक आपकी भी अचीवमेंट आ रहेगी, सामने वाला पर्सन आपके साथ में बिजनेस को स्टार्ट कर लेगा और आपकी सेल्स को क्लोज हो जाएगी, राइट। सो दोस्तों ये पूरा फॉर्मेट है अपनी फर्स्ट सेल को क्लोज करने का, और वो भी ऑर्गेनिकली बताया मैंने, विदाउट ऑर्गेनिक मतलब वैसे नहीं बताया कि भाई आपको पैसा लगाना पड़ेगा, नहीं। दोस्तों एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, लोग बोलते हैं कि सर हम कम्युनिकेशन को कैसे बेटर करें, सर हम सामने वाले से बात नहीं कर पाते। देखो कम्युनिकेशन का एक बहुत लंबा प्रोसेस है, बट मैं आपको कुछ ऐसा फॉर्मूला, टेंशन मतलब इसी ट्रेनिंग के अंदर सब कुछ बताऊंगा, एक ऐसा फॉर्मूला निकाल के लाया हूं जो कि आपके कम्युनिकेशन को 10 गुना ज्यादा, 10 टाइम्स और बेटर बनाने का काम करे। द फॉर्मूला इज फॉर्म फॉर्मूला। दोस्तों ये फॉर्म फॉर्मूला क्या बोलता है, पहले सामने वाले की फैमिली के ऊपर बात करो, दूसरा सामने वाले के ऑक्यूपेशन के ऊपर बात करो, तीसरा रिक्रिएशन, चौथा मनी। जब आप सामने वाले की फैमिली के ऊपर बात करते हैं, एज एग्जांपल मैं किसी राकेश से बात करूं, मैं राकेश जी को बोलता हूं राकेश जी कैसे हो आप, आपकी फैमिली में भाई सब कैसे हैं, सब कुछ ठीक ठाक, कोई दिक्कत परेशानी, तो ये जो है ना उसको दिखाएगा कि यार सामने वाला केयरिंग है, राइट। सेकंड, ऑक्यूपेशन के ऊपर, राकेश जी आपका व्यवसाय कैसा चल रहा है, भाई आपका काम कैसा चल रहा है, क्या करते हो आप, ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब आप जॉब करते हो, आप स्टूडेंट हो या बिजनेस करते हो, वो अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे। अगर फैमिली में दिक्कत होगी वो बता देंगे। ऑक्यूपेशन में क्या है, कहाँ यार बिजनेस कहाँ चल रहा है, कहाँ यार बिजनेस, जॉब में क्या ही रखा हुआ है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ रही है, जॉब छूटने का भी खतरा रहता है, स्कूल्स के अंदर बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, तो वहां पे भी शेयर कर सकते हैं। फिर उसके बाद रिक्रिएशन, सामने वाले के सपनों को जरूर जगाने का प्लानिंग करो, उसको बोलो कि राकेश जी जो प्लानिंग आपने करी थी, जो माइंडसेट आपने बनाया था कि भाई मुझे इस डेट तक ये अचीव करना है, तो क्या आप लेके चल रहे हो, कुछ फ्यूचर में प्लानिंग है आपकी या नहीं, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है,
और अगर है तो कैसे अचीव होगी। तो उसको जब ये सारी चीजें आप बताओगे ना तो वो बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएगा और सारी चीजों को एक्सप्लेन भी करेगा, आपको बताएगा, राइट। तब लास्ट पॉइंट इज मनी। दोस्तों जब पैसे के ऊपर बात आती है ना तो हर कोई बंदा कान दोनों के दोनों खड़े करके सुनता है और बोलता है, हर एक चीज को ध्यान सुनता है। तो उसको बोलो, राकेश जी आपकी ड्रीम इनकम क्या है। सपोज करो उसकी इनकम जो है राकेश जी की हमारे 10K वो कमा रहे हैं, ड्रीम इनकम कितनी है उनकी 100K। कोई भी पर्सन अपनी ड्रीम इनकम अपनी इनकम से 10 गुना ज्यादा ही बताएगा। एज एग्जांपल अगर मैं 30,000 रुपए बता रहा हूं तो मैं ड्रीम इनकम 3 लाख रुपए बताऊंगा, और अगर मैं 3 लाख रुपए बना रहा हूं तो मैं अपनी ड्रीम इनकम हमेशा 3 करोड़ रुपए बताऊंगा। यानी कि लगभग एक ये मान के चलो 50 टू 100% मैं अपनी इनकम को बढ़ा के बताऊं कि भाई मुझे इतनी इनकम कमानी है। और अगर मैं उनसे ये जब वो बोलेंगे तो मैं उनसे पूछूंगा कि आप कितने टाइम से काम कर रहे हो। वो बोलेंगे जितना भी उनको टाइम हुआ। क्या अभी तक ये अचीव हो पाई? वो बोलेंगे नहीं। इन फ्यूचर अभी अचीव हो पाई? वो बोलेंगे नहीं। दोस्तों मेरे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसको यूज करके आप इसे अचीव कर सकते हो। सामने वाला पर्सन पूछेगा एंड आप उसे बताओगे, दोस्तों वहां पे भी आपकी सेल्स क्लोज हो जाएगी। और ये फॉर्मूला है कम्युनिकेशन का जो आपको मदद करेगा उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने में, समझने में। नाउ दोस्तों ये जो जितने भी सारे पॉइंट थे आपकी पहली सेल को क्लोज करने के लिए सफिशिएंट है। एक बार इसको फॉलो करो और रेगुलर बेस पे दोस्तों इसको काम करना शुरू करो। जो जो पॉइंट मैंने आपको बताया उसको इंप्लीमेंट करना शुरू करो। आई होप सो दोस्तों ये ट्रेनिंग आपको मजा आया होगा, वैल्यू लगी होगी। नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर मिलते हैं। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।